नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि सभी को पता होगा 13 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पेपर है उसका यहाँ सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। चलिए दोस्तों, मैथ्स के क्वेश्चन आज लेवल क्या रहा है सेकंड शिफ्ट में और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन नया पूछा गया या फिर जो अभी तक लेवल चलता है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, समय ना लेते हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन दोस्तों उसको पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर घन से पूछा गया था। किसी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई तो उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना था। तो आपको फार्मूला पता है टी एस इक्वल टू क्या होता है 6a²। ठीक है, भुजा अगर a है तो 6a² होता है, यानी 6 गुणे 6 का स्क्वायर यानी 36 और 6 गुणे 36। ठीक है, चलिए 36 छक्के कितना होता है, 30 छक्के कितना होता है 180 और 6 4 36 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। किसी समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु समकोण, हाँ यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज था जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ था आपको 50 सेंटीमीटर। हम दोस्तों यहाँ पर समकोण लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। 90 डिग्री, ये ए और ये बी हो जाएगी, तो ये भुजा कितनी हो जाती है a√2। ठीक है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 a इंटू ए यानी a² इक्वल टू ये 50 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a² बराबर 50 × 100 आपका 100 हो जाएगा। तो a कितना दोस्तों हो जाएगा यहाँ से 10। जब a यहाँ से आपका 10 हो जाएगा, पेरीमीटर पूछा गया है तो 10 + 10 + 10√2। ठीक है, और ये √2। चलिए दोस्तों 20 + 10√2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 20 + 10√2। ठीक है, 10 कॉमन भी ले सकते हैं आप, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया किसी मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु कोई ए है। ठीक है, चलिए मीनार ए बना लेते हैं। इसका पाद ये 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और मीनार के पाद यहाँ पर एंगल ए का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो आपका ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये आपका 60, ये आपका 30, ये आपका 90। ठीक है, आपको पूछी गई मीनार की ऊंचाई यानी कि ये एच मान लिया है, एच बताना है। चलिए करते हैं। देखिए 30 60 90 कॉम्बिनेशन में आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है 1 होता है, ये √3 आपका होता है, ये 2 होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए 30 के सामने 100, 30 के सामने अगर 100 दिया है तो यहाँ पर ये √3 आपका हो जाएगा। √3 के सामने कितना हो जाएगा 100√3। ये दोस्तों क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था LCM HCF से। ठीक है, LCM HCF को लेकर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं बताएंगे। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन क्या था कैसा था हम बता देंगे आपको। LCM × HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर के ऊपर आधारित था। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया था आपको LCM और HCF का इनका रेशियो दिया हुआ था, फिर उसके बाद शायद LCM और HCF का योग दिया हुआ था, 2 नंबरों का योग दिया हुआ था, ऐसा कुछ था। फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन फाइंड करना था। ठीक है, तो इजीली तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर CISI से पूछा गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया था 3 वर्ष का, ठीक है, 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस बताया गया था, कितना था 331 रुपये था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर डेटा हमने अपने तरीके से माना है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके का था, यहाँ पर डेटा चेंज है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर R बराबर आपका 10% दिया था, कितना 10% दिया था। आपको यहाँ पर मूलधन पता करना था, मूलधन कितना होगा। तो चलिए हम लोग देखिए, अगर 10% है तो 3 साल का क्या होता है 10 का क्यूब, 10 से 11 होना नहीं, 11 का क्यूब, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 1000, यहाँ आपको कितना हो जाएगा 1331, कितना होता है 1331। चलिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 331। 331 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 331 दी है, तो 1 की वैल्यू है कि नहीं, 1000 की वैल्यू 1000। वहाँ पर दोस्तों आपको जैसा भी जो भी डेटा दिया होगा इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें रेट 10% ही दी थी और समय भी 3 वर्ष ही दिया था। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। यहाँ पर जो हमने ये क्वेश्चन का डेटा लिया अपने तरीके से लिया, लेकिन जो यहाँ परसेंटेज और ये समय है बिल्कुल सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर टाइम एंड वर्क को लेकर था। एक टाइम एंड वर्क को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर
P और Q दो आदमी थे जो कि किसी काम को क्रमशः 12 और 15 यानी P 12 दिन में करता है और Q 15 दिन में करता है, Q 15 दिन में, ठीक है। ये यहाँ पर बताएगा अगर 2 दिन काम करके P चला जाए, P 2 दिन के बाद काम छोड़ जाए अकेले काम करके, तो बचा हुआ काम Q कितने दिनों में करेगा, ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए दोनों का यहाँ पे एलसीएम देते हैं, 60 हो जाता है और P 12 करेगा, 5 करेगा और Q कितना करेगा, Q 4 करेगा, ठीक है। P 2 दिन काम करेगा यानी कि 5 × 2 काम करेगा, 10 काम करेगा। अब यहाँ 50 में 60 में से 10 अगर हम लोग माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 50। चलिए 50 हो गया। उसके बाद Q क्या होता है, चला जाता है। अब कौन बचता है, P चला गया, Q बचा। अब Q को कितना काम करना है 50, कितनी एफिशिएंसी से 4 से, तो कितने दिन में करेगा 12 × 4 = 48 यानी 12 और 2/4 यानी 2 के नंबर 2 दूनी 4 यानी 12.5 दिनों में Q जो है बचा हुआ काम पूरा कर लेगा। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोट एंड स्टीम से था, ठीक है। बोट एंड स्टीम से अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। आपका क्वेश्चन पता नहीं है किस बेसिस पे पूछा गया था, इसीलिए उसका डेटा थोड़ा सा एज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अलजेब्रा से पूछा गया था एक क्वेश्चन। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग आपके परसेंटेज और डिस्काउंट से। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था। डिस्काउंट से क्या हुआ था, जैसे कोई मिल्कमैन है, ठीक है, कोई मिल्कमैन है, उसके पास 10 लीटर दूध है। 10 लीटर दूध में वो क्या करता है, यहाँ पर उसका 2 लीटर दूध निकाल कर उसमें पानी मिला देता है, ठीक है। 2 लीटर दूध निकाल कर उसने पानी मिला दिया। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया था 2 लीटर पानी मिलाने के बाद अब जब उसके बाद जो दूध बचा है उसमें दूध और पानी के यहाँ पर मिश्रण क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब जब यहाँ पर जो 10 लीटर दूध है इसमें इसने 2 लीटर पानी मिलाया, 8 लीटर इसके पास दूध है, तो इसमें कितना बचा इसके पास, पेवर 1:2 2 4 × 8 1:4 ये रेशियो, इस रेशियो में आएगा। ऐसा ही दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट से पूछा गया था। MRP किसी आपको कोई आर्टिकल था, आर्टिकल MRP पर कुछ यहाँ % छूट दी जा रही थी और वो छूट कितनी थी, 15% थी, ठीक है। 15% दोस्तों छूट दी जा रही थी। आपको ये बताना था यदि वो 15% छूट ना देता तो उसका % कितना होता, उसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना रहा होता। आपको ऐसा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बताना था, ठीक है। और यहाँ पर इसमें ये भी मेंशन था छूट देने के बाद भी उसे 10% का यहाँ क्या होता है, मुनाफा होता है। 10% क्या होता है, मुनाफा होता है। चलिए हमने मान लिया टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना 100 रुपया है, ठीक है। MRP 100 रुपया, MRP पर उसने 10% छूट दे दी, नहीं 85 का बेच दिया, ठीक है। 85 का 85 में भी उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि 110% की वैल्यू 85 है। चलिए 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, 85/110 × 100। चलिए 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 22, 5 110 होता है। चलिए 2 से काट देंगे 11 और 2 से काट देंगे 50। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 17 × 50/11, 17 × 50, ठीक है, 17 × 50/11। चलिए दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 17 × 85 नहीं 850/11, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 11 7 77 बचेगा 8 और 0 नहीं 80, 11 7 77 3 कितना हो जाएगा 11, 77 सही 3/11। यहाँ पर क्या हुआ, इसका कास्ट प्राइस आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसने छूट ना दी होती, कोई छूट ना दी होती तो कितना, उससे 12 तो पूरा मिलता है यहाँ पर। उसके बाद इसमें कितना 8 पार्ट और 11 में से 8 पार्ट और बचा उसके बाद, तो इतना उसको टोटल यहाँ क्या मिल जाता, प्रॉफिट मिल जाता ओवरऑल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं और क्षमा चाहूँगा दोस्तों, देखिए इसको इतना रुपया मिला है, कितने रुपये पर, इतने रुपये पर, ठीक है, ठीक है। चलिए 22 से ही 8/11 है, 22 से ही 8/11 को अगर 77% से आप निकाल लोगे तो जो भी आएगा ये एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए और दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर दोस्तों CI और SI से करीब आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और परसेंटेज और डिस्काउंट को अगर मिला दिया जाए 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आए थे। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, बोट एंड नाव से 1 क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था। तो और इसी तरीके से दोस्तों जो यहाँ पर अलजेब्रा से आपका 1 क्वेश्चन था और आपका मेंस्ट्रुएशन 2D 3D से, ठीक है, 1 क्वेश्चन था। आपका ट्रायंगल से 1 क्वेश्चन था जो कि मैंने बता दिया है। चलिए दोस्तों अगर आप ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक अगर इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करके आएंगे और
निराश नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए पूरा बहुत बहुत आपका धन्यवाद।